दोस्तों अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप शॉपिंग करने के लिए किसी कपड़े के दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे जब भी आपको कोई कपड़ा पसंद आ जाता है और दुकानदार जो है कोई प्राइस बताता है, आप उस प्राइस में एग्री नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आप बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं। दुकानदार प्राइस कुछ और बताता है, आप अपना प्राइस कुछ और बताते हैं, लेकिन दुकानदार उस प्राइस पे आपको वो सामान देने के लिए रेडी नहीं होता है। वो अपने प्राइस से थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन वो आपकी बात नहीं मानता है। उदाहरण के तौर पे आपको कोई कपड़ा पसंद आया जिसका दाम दुकानदार ने 1200 रुपये बताया, लेकिन आप अपने इंड से जो है उसको 500 रुपये में आप लेने के लिए तैयार हो, लेकिन दुकानदार बोला कि चलो ठीक है 200 रुपये और कम दे देना, 1000 में ले लो, लेकिन आप 500 रुपये पे टिके हुए हो। फिर दुकानदार बोला चलेगा नहीं आपका नहीं मेरा, चलो कम से कम आप इसको 900 रुपये में ले लो, लेकिन यहाँ भी आपका जो प्राइस था वो 500 रुपये ही था, लेकिन दुकानदार रेडी नहीं हो रहा उतने देने पे। ऐसे में दोस्तों जब आप एक स्मार्ट मूव करते हैं, मतलब कि आप दुकान से बाहर जाने लगते हैं, मतलब आप डिनाई कर देते हैं, छोड़ो कि मुझे इस प्राइस पे ये प्रोडक्ट लेना ही नहीं है। ऐसे में जैसे ही आप उस शॉप के बाहर कदम रखते हैं, गेट खोलते हैं, तभी जो है दुकानदार आपको पीछे से आवाज़ लगाता है, बुलाता है भाई साहब इधर सुनिए, ठीक है चलिए 500 नहीं 550 रुपये में दे दीजिए। आप भी तब भी आप नहीं रेडी होते हैं, तभी ठीक है चलिए लीजिए, वो पैक करके सामान आपको दे देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका एक जो बार्गेनिंग स्किल था, यहाँ पे जो आपने एक स्मार्ट मूव लिया, इसने आपको आपके मनपसंद दाम में आपका वो प्रोडक्ट जो है आपको दिलवाया। अगर आप शुरुआत में ही अगर दुकानदार की बात मान लेते तो यही 500 वाला प्रोडक्ट जो है आपको 1200 रुपये में लेना पड़ता, सीधे सीधे यहाँ पे आपको 700 रुपये का नुकसान था। वही अगर आप उसके बाद अगर आप बार्गेनिंग कर रहे थे, दुकानदार ने यहाँ पे अपनी ओर से वो 900 रुपये तक आ गया था, लेकिन आपने अपने बार्गेनिंग स्किल का प्रयोग किया और आप बाहर जाने लगे, तो यहाँ पे भी आप 500 में मतलब कि 400 रुपये यहाँ पे भी आपकी बचत हुई। तो दोस्तों ये कहने का मेरा मतलब ये था कि आपको कन्विंस करना, आपको थोड़ा सा गाइड करना कि लाइफ में बार्गेनिंग स्किल्स का होना काफ़ी ज़रूरी है, और आप जितना स्मार्ट मूव अपनाएंगे, जितना आपके अंदर बार्गेनिंग स्किल होगी और कब किस तरीके से आपको आपके अपने स्किल का प्रयोग करना है, यही लाइफ में आपको हर जगह आपकी बचत करवाएगी। और दोस्तों ये जो पूरा मैंने कहानी सुनाया, ये जो मैंने आपको जो लेसन दिया, ये था क्रेडिट कार्ड के कंटेक्स्ट में। क्रेडिट कार्ड के कंटेक्स्ट में इन द सेंस कि वैसे लोग जिनका क्रेडिट कार्ड का बहुत समय से वो अपना पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और उनका कार्ड एनपीए हो चुका है, राइट ऑफ हो चुका है, ऐसे में उन्हें सेटलमेंट कब करना चाहिए और किस तरीके से अपने बार्गेनिंग स्किल का प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 1 या 2 ईएमआई क्रेडिट कार्ड का मिस होता है, मतलब कि उनके 2 महीने का पेमेंट मिस होता है, और वो तीसरे महीने ये सोचने लगते हैं कि अब मुझे जल्दी से जल्दी मैं अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करा लूँ, क्योंकि अब मेरे पास उतने पूरे पैसे नहीं हैं कि मैं टोटल आउटस्टैंडिंग को क्लियर करूँ। ऐसे में वो अपनी ओर से ही बैंक से सेटलमेंट मांगना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑलरेडी आपसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो आपके नीड को वो समझ जाते हैं, वो आपके इंटेंशन को समझ जाते हैं कि ये जो कस्टमर है ये अपने पैसे बचाना चाह रहा है और ये जो है सेटलमेंट करवाना चाह रहा है। ऐसे में वो कभी भी आपको बेस्ट ऑफर नहीं देगा। उदाहरण के तौर पे अगर आपका क्रेडिट कार्ड का टोटल जो आउटस्टैंडिंग है, अगर वो जो टोटल ड्यू है अगर वो 1 लाख रुपए है, और अगर आप अपने एंड से ही खुद से आगे बढ़ के अगर आप उनसे सेटलमेंट मांगोगे, तो वो 50% से नीचे देने के लिए आपको कभी भी एग्री नहीं होंगे। मतलब कि अगर आपका 1 लाख का टोटल ड्यू है तो वो आपको कम से कम जो है वो शुरुआत में आपको 50,000 में ही वो एग्री करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ा सा और वेट करते हैं, थोड़ा सा और पेशेंस रखते हैं, इस बात का वेट करते हैं कि आपको जो सेटलमेंट का ऑफर है आपको अपनी ओर से इनिशिएट ना करके जब बैंक की ओर से ही जब आपको सेटलमेंट आने लगेगा, तो यहाँ पे आप अपने बार्गेनिंग स्किल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत में आप खुद से अगर आप उनसे सेटलमेंट मांगोगे, तब तो वो प्राइस अपने एंड से बताएंगे, तो वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि आप उसमें नेगोशिएट कर सको। लेकिन वही जब उधर से ही आपको सेटलमेंट का ऑफर मिलेगा, तो वहाँ पे आपके पास एक प्लस बेनिफिट ये हो जाता है कि आप वो जो सेटलमेंट ऑफर जो आपको दे रहे हैं, आप उसमें भी बार्गेनिंग कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, और आप अपने मन पसंद के जो परसेंटेज है उतना डिस्काउंट ले सकते हैं। तो ये कब होता है, कैसे होता है, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, और ये क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन दोनों में ये एप्लीकेबल होगा।
इसीलिए अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का अपना बिल काफ़ी दिनों से पे नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर आप पर्सनल लोन की अपनी EMI काफ़ी दिनों से पे नहीं कर पा रहे हैं, आप अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं है, ऐसे में सेटलमेंट सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, जहां पे आप कम से कम प्राइस को पे करके आप इस झंझट से छुटकारा पा सकते हैं। और मैं तो सबको कहता हूं कि लाइफ में कभी भी क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाना चाहिए। ठीक है, बनवा लिया है तो अब आप समझ ही रहे हो, आप भुगत ही रहोगे। ठीक है, तो किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको लगातार 3 पेमेंट मिस करनी होगी। ठीक है, अगर आप बीच में एक भी पेमेंट कर देते हो तो वो कार्ड फिर से एक्टिव हो जाएगा, और प्लस आपके जो भी पिछला आउटस्टैंडिंग था वो अगले बिल में ऐड होकर विथ डेली बेसिस पे जो आपको इंटरेस्ट लग रहा है वो तो अलग ही है, प्लस आपने जो 2 पेमेंट लेट की है उसका लेट फी बिल ऐड होकर आएगा। मतलब कि कुल मिला जुला के आपका जो ये अमाउंट है वो और बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। आप पेमेंट करते रहोगे मिनिमम पेमेंट, इसका कोई फ़ायदा आपको आने वाले टाइम में होने वाला नहीं है। ऐसे में जहां आपको लगने लगे कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो आपकी सैलरी के बराबर आने लग रही है, आपका जो टोटल क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की जो EMI टोटल ऐड होकर आ रही है ये आपके इनकम से भी कहीं ज़्यादा है, तो आपको वहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए। अगर आप यहाँ से भी अगर आप मिनिमम पेमेंट करते रहोगे तो आप इस ट्रैप में फंसते रहोगे, और अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका टोटल जो आउटस्टैंडिंग है वही आपका मिनिमम पेमेंट भी होगा, तो फिर वहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा। इसीलिए आपको आज ही इसी समय रुक जाना चाहिए, क्योंकि अब आप मिनिमम पेमेंट करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट में जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे अब आपको एक स्मार्ट मूव लेना है। स्मार्ट मूव ये होगा कि आपको आज से ही अब इसकी पेमेंट करनी छोड़ देनी है। जैसे ही आप पहला पेमेंट मिस करोगे आपको मल्टीपल कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे बैंक की ओर से, रिकवरी या फिर कलेक्शन की ओर से। बार बार वो आपको कन्विंस करेंगे, फोर्स करेंगे, सर आपका सिविल खराब हो रहा है ना। वो जानते हैं कि जो मिडिल क्लास तबका जो है इसको अपना सिविल स्कोर काफ़ी प्यारा होता है। भले उनकी जेब में पैसे हो या ना हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि यार मेरा सिविल स्कोर खराब हो गया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। सिविल स्कोर से क्या होगा, आप और आगे जाके कर्ज में ही डूबोगे। अगर आज ही आपका सिविल स्कोर खराब हो गया तो बढ़िया है कि आगे जाके आपको कोई कर्जा नहीं देगा और आपके सर पे कोई कर्ज का बोझ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप एक मिडिल क्लास हैं, आपकी उतनी इनकम नहीं है, तो आप सिविल स्कोर खराब होना आपके लिए समझो कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आपको किस्मत ने ये मौका दिया है कि आप जीवन में कभी भी कर्जे मत लो। ठीक है, तो वो आपको आपका सिविल स्कोर का डर दिखाएंगे कि आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा ताकि आपको फ्यूचर में कोई लोन नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है, आज आप अपना खुद का अपना क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पा रहे हो, पर्सनल लोन की EMI नहीं पे कर पा रहे हो, और आपको चिंता फ्यूचर का हो रहा है कि आपको फ्यूचर में लोन लेना है। क्यों लेना है भाई, छोड़ दो उसे। ठीक है, तो आपको इस भ्रम में नहीं पड़ना है जो आपको वो फंसाएंगे कि आपका सिविल स्कोर खराब होगा। होने दो, कोई बात नहीं, बढ़िया है। फिर ऊपर से वो फिर आपको अलग अलग तरह के फलाना एसोसिएट, ढिमकाना एसोसिएट, XYZ एडवोकेट का वो आप लोग को जो है नोटिस भेजना शुरू कर देते हैं। मकसद उनका ये होता है किसी तरीके से कस्टमर पेमेंट करता रहे ताकि उनको जो है ब्याज मिलता रहे, लेट पेमेंट चार्जेस लगाते रहें, ओवरड्यू चार्जेस लगाते रहें, उनकी कमाई होती रहे और आप बेवकूफ़ बनते रहें। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको उनके कॉल्स को इग्नोर करना है, नोटिसेस को फाड़ना है, जलाना है। ठीक है, घर में बच्चे हैं तो उनको हवाई जहाज बना के आप दे सकते हो ताकि उनका मनोरंजन होता रहे। ठीक है, आपको अपने बिल्कुल कान में रुई डाल लेना है, कान में तेल डाल के बैठे रहना है कि कोई भी कुछ भी बोले, आपको पेमेंट 1 रुपये की नहीं करनी है। दूसरे महीने का बिल जनरेट हो गया, बहुत अच्छी बात है, आपने 2 लेवल पार कर लिया, तीसरा बस और पार करना है तीसरे महीने का। जैसे ही 2 महीने हो जाएंगे आपको और ज़्यादा कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे और मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। आपको वैसे ही फिर से अपने कान में तेल डाल के बैठे रहना है, कॉल्स को इग्नोर करना है, ब्लॉक कर देना है, मोबाइल अपना ऑफ कर देना है। कोशिश आपको ये करनी है कि जल्दी से जल्दी आपका जो अकाउंट है वो NPA हो जाए। NPA इन द सेंस कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि उसके बाद जो है आप जो है वो एक तरीके से परमानेंटली ब्लॉक हो जाए, ताकि आपका जो एक सेटलमेंट का जो प्रोसेस है अब वो अगला दरवाज़ा अब यहाँ से खुलने वाला है। तो जैसे ही आप लगातार 3 महीने तक अपनी कोई भी पेमेंट नहीं करते हैं, एज पर द RBI गाइडलाइन आपका जो वो क्रेडिट कार्ड है, जो पर्सनल लोन है, वो NPA में हो जाएगा। अब यहाँ से बैंक पूरी जी जान लगा देगा आपको नोटिस भेज के। आपको मल्टीपल कॉल सेंटर से कॉल आएंगे, आपको रिकवरी के लिए होम विजिट भी हो सकती है, घबराना नहीं है। होम विजिट बेसिकली उनके जो एजेंट्स होते हैं वो आपके घर पे आएंगे, वही बोलेंगे भाई पैसे दो पैसे दो। आपको ये बोलना है मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगा। आपको थोड़ा सा ढीठ बनना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना एक अपना वो दिखाना होगा,
आपको वहाँ पे ये नहीं दिखाना होगा कि नहीं मैं बहुत कमज़ोर हूँ, आपको अपना पावर वहाँ पे दिखाना होगा। तो जैसे ही एनपीए हो जाएगा उसके बाद जो है अब आपका केस जो है वो राइट ऑफ में चला जाएगा। राइट ऑफ इन द सेंस कि अब जो है कूड़ेदान में चला गया, आपकी जो टोटल आउटस्टैंडिंग थी वो अब कूड़ेदान में जा चुकी है। मतलब कि अब बैंक की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं कि अब कस्टमर कोई पेमेंट करेगा। तो जहाँ पे सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं वहाँ पे इंसान एक आखिरी जोर लगाता है। तो ठीक उसी तरीके से बैंक यहाँ पे एक आखिरी जोर लगाएगा कि किसी तरीके से कुछ भी यहाँ पे आ जाए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना। तो अगर किसी कस्टमर का टोटल आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए है, तो अगर कस्टमर किसी तरीके से 20,000 रुपये भी दे दे, किसी तरीके से 15,000 रुपये भी दे दे, तो अल्टीमेटली तो फायदा उन्हीं का है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ आ नहीं रहा था इतने दिनों से, उन्होंने इतनी कोशिश कर ली, वो थक गए, हार गए। तो यहाँ पे क्या है कि अब जैसे ही आपका जो कार्ड है वो राइट ऑफ में चला जाएगा, जो कि एनपीए के 2 से 3 महीने के बाद होता है। मान के चलो एनपीए प्लस 90 डेज, ठीक है। तो टोटल 6 महीने तक आपको वेट करना है। जैसे ही 6 महीने होंगे आपको फिर आगे से ही सेटलमेंट के ऑफर आने शुरू हो जाएंगे, जो कि वो शुरू ही करेंगे 40% से। मतलब कि अगर आपका 1 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है तो आपको वो 40,000 रुपये में बोलेंगे कि 40,000 में आप इसको रफा दफा करो। आपको वहाँ पे एग्री नहीं होना है, पहली बार में कभी एग्री नहीं होना है। बोलोगे कि नहीं मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं 40,000 में कर पाऊँ, रहने दो, मुझे सेटलमेंट नहीं कराना है। अब भाई उनके भी कान खड़े हो जाएंगे कि कस्टमर अब भी सेटलमेंट के लिए मना कर रहा है। तो फिर वहाँ बोलेंगे ठीक है सर आप 30% पे आप सेटलमेंट ले लो, आप फिर भी मना करोगे। फिर वो लास्ट तक वो खुद से ही, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था शुरू में कि आप दुकान से बाहर जा रहे थे, इसी तरीके से आपको डिनाई करते रहना है। अल्टीमेटली वो खुद से 15% पे आ जाएंगे। 15%, 10%, 20%। अब 20% में क्या हुआ कि आपका जो 1 लाख का आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, अब जो है अब इसको आप 20,000 में 2 EMI में 10,000 करके आप क्लियर कर सकते हो। जैसे ही आपका एनपीए होता है, राइट ऑफ में जाता है, उसके बाद आपका जो अकाउंट मतलब कि जो अमाउंट है वो स्टेबल हो जाता है। अब उस पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी, कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, किसी प्रकार का कोई ओवर ड्यू, लेट पेमेंट चार्ज कुछ नहीं लगेगा, वो अमाउंट स्टेबल हो जाता है। तो आपको एनपीए के बाद वेट करना है कि आपका कार्ड राइट ऑफ में चला जाए, ताकि आपका जो वो अमाउंट है वो स्टेबल हो जाए, अब उससे आगे ना बढ़े, कोई उस पर इंटरेस्ट ना लगे। तो जैसे ही बिल्कुल अकाउंट स्टेबल हो जाएगा उसके बाद जो आपको कॉल्स आने शुरू होंगे सेटलमेंट के लिए। तो आपको शुरुआत में हफ्ते 10 दिन तक सेटलमेंट के लिए आपको एग्री नहीं होना है। ये नहीं कि उधर से सेटलमेंट के लिए कॉल आ गया, आप हाँ सर हाँ मेरे को करना है। फिर वो समझ जाएंगे कि बंदा नीडी है, अब इसको आप 30% से ऊपर दो ही नहीं, ये करेगा ही करेगा। तो आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, थोड़ा सा खुद को स्ट्रांग बनाना है और स्मार्ट मूव अपनाना है। मैं अपने सारे वीडियोस में लोगों को समझाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, गाइड करता हूँ कि लाइफ में कभी भी ना हार्ड वर्क मत करो। हार्ड वर्क ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो या फिर लाइफ में कुछ ऐसी मुसीबतें आ गई हैं जिनसे अगर आप बाहर निकलना चाहते हो, तो यहाँ पे आपने इतने दिनों तक हार्ड वर्क ही किया ना, क्या मिला, क्या आउटपुट मिला। अब थोड़ा सा स्मार्ट मूव अपनाओ, ठीक है। तो आपको यही स्मार्ट स्टेप्स उठाने हैं कि आपको वेट करना है राइट ऑफ के लिए, ताकि आपको अच्छे वहाँ पे सेटलमेंट का ऑफर आए और आप लगभग 10 से 15 या 20% भी मान के चलो ना, तो कहाँ 1 लाख रुपए अमाउंट और कहाँ आपको 20,000 में ही आपका सेटलमेंट हो जाएगा। 2 शॉट में कर लो, 4 EMI में कर लो, 5-5 के 4 महीने में 20,000 हो जाएंगे और आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इस तरीके से आप परमानेंटली जो है क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन के इस कर्ज के दलदल से बाहर निकल जाओगे। बहुत अच्छी बात है कि आपका सिविल खराब हो जाएगा, ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी इन चक्रों में ना पड़ो। पैसों की ज़रूरत होगी तो अपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से मांग लो, वो सही है। कम से कम वो आप पे डेली बेसिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, ना ही वो आपसे लेट पेमेंट चार्ज लेंगे, ना ही वो आपको मल्टीपल कॉल करके आपको धमकाएंगे, डराएंगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि आपको लाइफ में कभी किसी पे डिपेंड होना ही ना पड़े। मैं तो यही कहता हूँ जितना है उतने में ही खुश रहो। अगर जितनी कमाई है उसमें ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही हैं तो और मेहनत करो और लाइफ में स्ट्रगल करो, हैसल करो, है ना। जितने भी लोग लाइफ में बड़े बने हैं वो उन्होंने शुरुआत छोटे से ही की थी। बस ये ध्यान रखना है कि जब आपका स्ट्रगलिंग पीरियड हो रहा होता है ना, तो उस वक्त आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं उस वक्त आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर कुछ और दिक्कत है तो हमेशा मैं बोलता हूँ वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है
ये पूरी तरीके से खुला हुआ है, खाली है, आप ही के लिए है। आप ही के कमेंट्स का वेट कर रही है कि अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको उसका सोल्यूशन पाना है, तो आप अपने कमेंट्स यहाँ से पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फटाफट आ जाइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे लगभग 200 लोग हैं आप ही के जैसे हैं, जिनका किसी का पर्सनल लोन, किसी का क्रेडिट कार्ड का ड्यू है। और यहाँ पे लोग अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और आपस में सॉल्यूशन निकालते हैं। बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा एक माहौल बनता है और वहाँ पे आपको बहुत हिम्मत मिलने वाली है। ठीक है, तो फटाफट आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो पे एक लाइक तो बनता ही है, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।